नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट संख्या आपका यहाँ पे 5 होने वाला है। देखिए ये आपका 20/12/2024 का ही सेट जो है रोशन सर जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर, उनके द्वारा जो है ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन टेस्ट जो है आपको 20/12/2024 को हुआ है। तो वही सेट जो है आज हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस लगाइए, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 में क्या कह रहा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है। तो सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम है उनका बाबा साहेब आम्बेडकर का। तो ये आपको लगा है आंध्र प्रदेश में। कहाँ लगा है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा और आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में कह रहा है कि जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तिरंगा बर्फी, तो ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी, ठीक है, उसी को जो है जीआई टैग मिला है आपको तिरंगा बर्फी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि चर्चा में रहे कैनबिस कैम्बलिस एम्फेटेमिन और एक्टीसी का संबंध जो है किससे है? तो ये आपका संबंध याद रखिए कि नशीली दवाओं से है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश ने पहला जो है अंगारा A5 अंतरिक्ष जो है रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये अंगारा आपका दिया है, अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट जो है ये लॉन्च किया गया है आपको रूस के द्वारा। आगे दिया है कि हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का जो है निर्णय किया है। मलबा मतलब जो कचरा होता है उसको बोल रहा है, तो अंतरिक्ष हासिल करेगा, तो ये आपको 2030 तक। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, करा कि हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालय राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम का। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग जो है सिक्किम के जो है आपका मुख्यमंत्री बने हैं। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या था? तो विश्व विरासत 2024 का जो विषय था, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि उड़ीसा में किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का जो है फैसला किया? तो ये आपको डोंगरिया कोंध एक जनजाति है उड़ीसा का, जिसने जो है लोकसभा चुनाव में भाग ना लेने और बहिष्कार करने का जो है यह फैसला लिया है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का दुगना होने में कितना समय लगने का जो है अनुमान लगाया है? कौन? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो 100 वर्ष तक, 100 वर्ष के समय में जो है आपका 100 वर्ष हो जाएगा, तो जनसंख्या जो है पूरे विश्व का दोगुना हो जाएगा। हाल ही में कहा है कि पुरातत्वविद ने एक लोह युगीन महापाषाण स्थल ओराकुटा की खोज की है। निम्न में से कह रहा है कि किस राज्य से यह संबंधित है? तो यह राज्य है आपका तेलंगाना। आगे यहाँ पे दिया है कि चर्चा में रहा अनुच्छेद 224A का संबंध किससे है? तो ये आपका संबंध है असम राज्य से। ठीक है, 224 का ए याद रखिएगा, असम राज्य। आगे दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो कथन असत्य दिया गया है उसको आपको चयन करना है। ठीक है, तो असत्य कथन दिया है कि ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से था, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, यह एक दोहरा क्वाड कॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत है, यानी कि ए और बी दोनों कथन जो है आपका यहाँ पे असत्य दिया गया है। सॉरी, 1 और 2 दोनों कथन जो है असत्य है। आगे दिया कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की
शासी परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिलिंग के सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि नहीं होता है, तो दिल्ली और पांडुचेरी के उपराज्यपाल जो हैं इसके सदस्य नहीं होते हैं नीति आयोग के शासी परिषद के। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है सी गोपालचारी राजा गोपालचारी फार्मूला का एक भाग नहीं था। तो एक भाग नहीं था, तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार ये आपका नहीं था किसमें, राजगोपालचारी फार्मूला में। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत जो है परिभाषित राज्य की परिधि के तहत आएंगे। तो ये आपको आएंगे कौन, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, एसबीआई, वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट करना कह रहा है कि ए जे पॉल राज्य समिति किससे संबंधित है। तो ए जे पॉल राज्य समिति का संबंध जो है ये आपको था 5G दूरसंचार सेवा से। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। 17 नंबर में कह रहा है कि ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो ये आपको जारी किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रोल असिस्टेंट के द्वारा। ऑप्शन डी को सही करके आगे बढ़ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करना और कह रहा है कि जो कथन सत्य है उसको सही करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपने कार्यकाल के पूर्ण होने पर वे यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हेतु पात्र होते हैं। तो यहाँ पे केवल कथन 3 जो है आपका सही है, तो यहाँ ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। चलिए आगे दिया है कि जलमंडल के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही देख लेते हैं। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ने संघनन से वर्षा में वृद्धि होती है। तो ये आपका कथन जो है सही है, केवल 1 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारत के कह रहा है कि किस भाग में कालकूट तृतीयक यानी कि टार्सियर कोयला क्षेत्र है। तो ये आपका है हिमालय पर्वत प्रदेश में। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए कह रहा है। ठीक है, 21 का। तो यहाँ पे जिप्सम सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में हो जाएगा। ग्रेफाइट कहाँ होगा, आपको अरुणाचल प्रदेश में। फेल्सपार आपको होता है गुजरात में, और निकेल आपको होता है उड़ीसा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ भी दिया है आपको मिलान करने के लिए 22 में, तो इसको भी मिलान कर लेंगे और कह रहा है कि कौन सही सुमेलित है। तो NH4 चेन्नई से ठाणे के बीच है, ये आपका सही दिया गया है, और बाकी जो ये 2 दिया है ये सब गलत है। तो वहाँ पर ऑप्शन डी को सही कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला यहाँ क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो अशफाक उल्ला थे आपका, राजेंद्र लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मल थे। इसमें भगत सिंह नहीं थे। ठीक है, चलिए किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। तो ये आपको किया गया था हर्बर्टसन के द्वारा। आगे देखिए कालीबंगा जो है किस राज्य में आपको पड़ता है। तो कालीबंगा जो है आपको राजस्थान में पड़ता है। किस राज्य की कार्य की व्यवस्थापिका में द्विसदन है, यानी कि एक होता है द्विसदन, मतलब क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये आपका किस में है, तो बिहार में है। ठीक है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, करीब करीब 6 राज्य में है। आगे दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का राय के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो ये आपको पांडुचेरी का हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है। तो सबसे अधिक है पैसिफिक महासागर। आगे दिया है कि इग्नाइट माइंड्स, ठीक है, के लेखक कौन है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक जो पूछ रहा है कि कौन है, तो ये आपको है APJ अब्दुल कलाम। कह रहा है कि किस देश की सीमा जो है इजराइल से नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे याद रखिए कि ओमान की सीमा जो है आपको इजराइल से नहीं लगती है, बल्कि फिलीपीन हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, ये तीनों का जो सीमा है आपको इजराइल से लगा हुआ है। ओमान का सीमा यहाँ पे नहीं लगता है। आगे देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदुवार के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे।
तो ये आपको कौन थे? स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1923 और 33 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। तो ये आपको कारण क्या था? कि गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन, ऑप्शन ए। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो राजकोट सत्याग्रह में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कह रहा है कि किस प्रश्न पर जो है असफल रहा था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो कह रहा है कि किस प्रश्न पर असफल रहा था, तो डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करने के विषय में जो है द्वितीय गोलमेज आपका असफल रहा। आगे दिया है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में कह रहा है, तो 1938 में कौन थे? तो याद रखिएगा आपको सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट किसने शुरू किया? तो ये आपको शुरू किया गया था बिरल देसाई के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंश में से किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ये आपको चोल का हुआ है, पांडे का हुआ है, चेर का हुआ है, कदम का आपका नहीं हुआ है। आगे दिया है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं। तो ये आपका किससे उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है। राज्यसभा का अस्थाई सदन कहते हैं। तो राज्यसभा का अस्थाई सदन क्यों बोला जाता है? तो इसकी विघटन नहीं किया जा सकता है। हर एक 6 साल पर जो है इसका 1/3 सदस्य जो है आपका रिटायर हो जाते हैं। इसी चलते जो है यह मतलब विघटन नहीं होता है। सीधा सीधा ये जानिए कि यह विघटन नहीं होता है। जैसे लोकसभा क्या होता है, हर एक 5 साल में विघटन हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुसार कह रहा है कि राज्य की विधायिका में सम्मिलित होते हैं। तो कौन कौन सम्मिलित होता है? तो याद रखिएगा इसमें कि राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है, यानी कि विधान परिषद जहाँ आपका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। आगे दिया है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका अनुच्छेद है 352। सिर्फ एक बार जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ आपको हुआ था कुंडल वन में। चलिए आगे दिया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक दिया है मध्यकालीन विभाग और दूसरा दिया है संबंधित प्रावधान। 43 यहाँ पे हो जाएगा। तो दीवाने अर्ज ये आपको था आरिज ए मामालिक, कारखाना, मलिक ए दर, धार्मिक संस्था, आले सदर और वजीर प्रधानमंत्री। ठीक है। वजीर किसको बोला जाता था? तो प्रधानमंत्री को, धार्मिक संस्था और आला सदर को बोला जाता था, कारखाना जो है वकील ए सदर का होता था प्रधान, और दीवाने अर्ज जो होता था और इज ए मामलिक होता था वहाँ का प्रधान। ठीक है। तो ऑप्शन डी को सही कर सकते हैं। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का कह रहा है कि धर्म उपदेश है, तो ये आपको मानव बंधुता का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था? तो सिंगफो विद्रोह जो हुआ था ये आपको हुआ था असम में। चलिए आगे यहाँ पे दिया सूची 1 को सूची 2 में हमको मिलान करना है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है 46 का। तो आगे यहाँ पे दिया है, देखिए छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे शारदा सदन आपको 1929 ईस्वी में, उसके बाद आपको सती प्रथा उन्मूलन 1829 में, हिंदू पुनर्विवाह 1856 में, और विवाह की आयु संबंधी था 1891 में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग जो है लॉर्ड वेल्जली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो है किया था? तो ये आपको किया था किस लिए? तो सहायक संधि के तहत। आगे दिया कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो ये कौन था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो भारत विभाजन की मांग जो है आपको 1940 ईस्वी में किया था प्रथम बार। आईएनए बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो अग्रणी वकील आपको हो जाएंगे भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा जो है भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये आपको कब किया था? तो अगस्त 1917 ईस्वी के घोषणा में। आगे यहाँ पे दिया है कि हमारे ग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा किस में है? तो सर्वाधिक मात्रा आपको हो जाएगा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय, महानदीय, अस्थायी हिम में। धान में कह रहा है कि खैरा रोग का क्या कारण है? तो धान में जो खैरा रोग होता है यह जिंक की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा द्वीप जो है कोरल द्वीप नहीं है? ठीक है, 54 में कह रहा है कि कोरल द्वीप नहीं है। तो आपको बरमुंडा द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और मालदीव समूह ये आपको कोरल द्वीप में आता है, लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप जो है ये आपको कोरल द्वीप में नहीं आता है। आगे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलाता है वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि विटामिन के प्राकृतिक रूप से खाली स्थान में पाया जाने वाला जीवाणु द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये आपको देख लेते हैं। आंत क्या हो जाएगा? आंत हो जाएगा। शुक्रवाहिका मूत्राशय से कह रहा है कि आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का जो है निर्माण करता है, जिससे क्या बोला जाता है? तो जिससे याद रखिएगा कि आपको मूत्र मार्ग बोला जाता है। मछलियों में कह रहा है कि रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन कौन सा है? पहचान कीजिए मछली के संबंध में। तो 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसरण तंत्र होता है, ये आपका यहाँ पे गलत है। आगे यहाँ पे दिया है कि लैंगिक प्रजनन में खाली स्थान का शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा विपरीत लिंग और 2 जनक। लैंगिक प्रजनन में क्या हो जाएगा? विपरीत इनका लिंग होता है और 2 जनक शामिल होते हैं लैंगिक प्रजनन में, जैसे कि मेल हो गया और फीमेल हो गया और 2 लोग हो जाएंगे। खाली स्थान कह रहा है कि नग्न बीजी होते हैं, तो आपको पाइंस याद रखिएगा कि पाइंस जो होता है नग्न बीजी होता है। चलनी पट्टिका यानी कि स्लाइव प्लेट्स खाली स्थान में कह रहा है कि पाई जाती है, तो ये आपको हो जाएगा फ्लोएम नली कोशिकाओं में। कह रहा है कि किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो ये आपको हो जाएगा सल्की उपकला के तहत। कोशिकाओं की लंबाई, चौड़ाई, आकार को व्यक्त करने के लिए मापने की यूनिट होता है, तो ये आपको होता है माइक्रोमीटर। आगे दिया है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती है। तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, तो याद रखिएगा कि वह जो होता है अब जितना है उसका चौथाई भाग। कोई कण एक समान गति पर कह रहा है कि कैसा होना चाहिए? तो ये आपको होना चाहिए कि उसका वेग जो है एक समान हो सकता है। आगे दिया है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के जो है लेंस से बनते हैं? तो ये आपको उत्तल लेंस से, जो पढ़ने वाला ग्लास काम आता है यानी कि चश्मा या गोल राउंड ऐसा रहता है वैसा रहता है, तो इसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दृष्टिपटल रेटिना पर कह रहा है कि जो चित्र बनता है, ठीक है, तो याद रखिए कि जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। आंख में कह रहा है कि संकेंद्रण होते हैं, तो ये आपको होते हैं लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। जब ध्वनि तरंगे कह रहा है कि चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, तो ये अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। जिस पदार्थ में कह रहा है कि बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है वह क्या कहलाता है? तो वो आपको चालक कहलाता है। आगे दिया है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर जो होता है वो आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से कह रहा है कि हटाया जा सकता है? तो पानी में लटके हुए कोलाइडी कण जो है आपको किस प्रक्रिया के द्वारा? तो स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा उसको जो है हम लोग हटा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम। कह रहा है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण में कह रहा है कि खूब तत्व किया जाता है? कुछ रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को जो है खूब तप्त किया जाता है? तो ये आप याद रखिएगा चूना पत्थर और मृतिका। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा पद विन्यास हासमान विद्युत चालकता के क्रम में किया गया?
तो ये आपको हो जाएगा चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा रसायन फल पकाने में कह रहा है कि सहायता करता है, तो ये आपको हो जाएगा इथेफॉन। साबुन में कह रहा है कि झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ जो होता है वो आपको होता है रेजिन। पीली क्रांति का संबंध आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। मुद्रा बाजार में कह रहा है कि ऋण का लेन देन होता है, तो ऋण का जो लेन देन होगा वो आपको हो जाएगा अल्पकालीन। सिडबी का मुख्यालय पूछ रहा है, तो ये आपको पड़ता है लखनऊ में। चलिए 81 देख लेते हैं। 81 कह रहा है कि किसी मुद्रा की विनिमय दर जब मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर स्वयं निर्धारित होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इससे बोला जाता है आपको फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि जो व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की कीमतें जो है बढ़ाता है उसे क्या बोला जाता है, तो उससे आपको बोला जाता है तेजड़िया। ठीक है, और एक क्वेश्चन देता है कि कौन सा जो है स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, तो तेजड़िया और मंदड़िया दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की कीमतें को बढ़ाता है उसे तेजड़िया, और स्टॉक की कीमत को कम करता है उसे मदड़िया बोला जाता है। चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है, तो ये आपको करता है भुजाओं की संख्या पर, रिकॉर्डिंग घनत्व पर और ट्रैक की संख्या पर, तो ऑप्शन डी को सही कर सकते हैं। इनमें से कह रहा है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए कि हैडॉप ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि आईएसओ होता है, मैक ओएस होता है, एंड्रॉयड होता है। एक वर्ड प्रोसेसर में फॉन्ट विकल्प का कार्य के उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता है, तो याद रखें यहाँ पे फोटोन की चौड़ाई आप नहीं बदल सकते हैं, फॉन्ट की जो चौड़ाई है नहीं बदल सकते हैं। 1929 में कहा है कि बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। बिहार का कहा है कि प्रथम उर्दू अखबार था, तो उर्दू अखबार आप याद रखिएगा कि प्रथम यहाँ था नूरुल अनवार। ठीक है, और याद रखिएगा कि पिछले बार से यानी कि 1275 जो दरोगा निकला था उसमें भी आपको 4-5 क्वेश्चन जो है बिहार से दिया था, तो बिहार से क्वेश्चन जो है हम आपको करा देंगे। ठीक है, और स्टैटिक जीके याद रखिएगा कि स्टैटिक जीके का पार्ट बाय पार्ट, जैसे कि पहला पार्ट हम लेके आए तो उसमें नृत्य से हो गया, फिर दूसरा लाएं तो आपको संविधान का जो स्टैटिक है वो ला देंगे, फिर आपका जो महत्वपूर्ण दिवस पूछता है वो आपको स्टैटिक्स की तरह आपको दे देंगे, तो पार्ट बाय पार्ट जो है आपको स्टैटिक भी दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कीजिए। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि बिहार में घाघरा नदी गंगा में कह रहा है कि कहाँ मिलती है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो याद रखिए छपरा के निकट। प्रतिमाप कारक व्यक्ति अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये उनका है हंगरी। मृदंग होता है, तो याद रखिएगा ये आपको होता है दो मुंह वाला। आगे दिया है कि मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो ये आपका है मध्य प्रदेश का मटकी। ध्रुपद गायिका, देखिए यहाँ पे स्टैटिक जीके कितना दिया है, देखिए यहाँ से सब स्टैटिक जीके ही याद दिया है। देखिए मटकी, ध्रुपद गायिका, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है, तो ये आपको है ग्वालियर घराना। प्राचीन काल में कहा है कि वियतनाम किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो ये आपको था चीन का। आगे दिया है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था तो भविष्य में युद्ध को रोकना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सिर्फ एक मूर्ति बनकर अभी रह चुका है, जिस देश का जो मन है वो जो है कमजोर देश पे जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। वायसराय की संधि के फल स्वरूप इनमें से कह रहा है कि किस महादेश का मानचित्र बदल गया, तो ये आपको हो जाएगा यूरोप का। याद रखिएगा वायसराय की जब संधि हुआ था उसके फलस्वरूप जो है कह रहा है कि किस महादेश का मानचित्र बदल गया था, तो ये आपको हो जाएगा यूरोप का। छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता खाली स्थान स्तर पर आते हैं, तो ये आपको आते हैं तीसरे पोषी पर। एनजीटी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो ये आपको पड़ता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनजीटी का।
चलिए आगे देख लेते हैं हम। कह रहा है कि किस आहार श्रृंखला में गैर जैवनिकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? तो ये आपको जैव आवर्धन बोला जाता है। बिहार झारखंड विभाजन के समय कह रहा है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो जब अलग हुआ था तो वो उस समय थी आपका 51। भारत में कह रहा है कि वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल था, तो ये आपको था डिट्रिक बेड्रेज। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन। जल्दी इसका हम लोग कितना देखें आज, सेट टेस्ट नंबर 5 देखें। टेस्ट संख्या इसका 6 जो है अपलोड कर दिया जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक दो ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा, और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट भी दिखाइए। ठीक है, ताकि हमको और अच्छे अच्छे जो है कंटेंट डालने के लिए अंदर से इच्छा करे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा मन जो है उदास हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।